हम्म ओके। सो हमारा स्केच बन गया था एंड हम्म आज से हम शुरू करने वाले हैं इसके ऊपर पेंटिंग। पेंटिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वॉश ले लेते हैं इसके ऊपर। तो वॉश करने के लिए आ, हम्म हम लोग जो है यूज करने वाले हैं येलो ऑकर। येलो हम्म ऑकर का बिल्कुल थोड़ा सा कलर लेते हैं। वॉश करने के फायदे ये होते हैं कि आपका कैनवास तैयार हो जाता है पेंटिंग के लिए। एंड जो ये बीच बीच में व्हाइट कलर के जो छोटे छोटे स्पॉट्स छूट जाते हैं ना, हम पेंट करते हैं अगर डायरेक्ट कैनवास के ऊपर, तो दिखाई देता है पीछे हम्म से व्हाइट कलर छोटा यस। छोटा। तो वो अवॉइड करने के लिए हम इसको एक वॉश कर देते हैं। तो और बड़ा अच्छा फ्लैट क्लियरली ब्रश, दिखाई देता है। हाँ फ्लैट ब्रश लिया है मैंने, बड़े साइज का, हम्म 10 नंबर का। अब मैं इसमें काफी सारा पानी मिलाता हूँ। अच्छा। जब वॉश करते हैं तो पानी ज्यादा रहता है एंड इट्स हम्म लाइक ट्रांसपेरेंट कलर दैट वी हैव टू पेंट। सो अब मैं जिस तरह से इसको पेंट कर रहा हूँ, आपको पीछे का स्केच अभी भी दिखाई देगा। हाँ राइट, हाँ हाँ ऐसे ही करना है। जी। और ट्रांसपेरेंट इसको होगा। तो स्केच दिखाई दे इसके लिए ही मैंने पानी बहुत यूज किया है इसमें, सो दैट जी। कि हमारा पूरा कैनवास एक कलर से पूरा कवर करे। कभी कभी कई कुछ लोग बर्न सिएना से भी वॉश करते हैं। इट डिपेंड्स। हाँ। मैं येलो ऑकर प्रिफर करता हूँ जनरली जब हम्म एक्रेलिक के साथ पेंट करता हूँ। ऑयल जी। के साथ करता हूँ तो मैं बर्न सिएना। हम्म सो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको उस कलर को आ, अच्छे से डाइल्यूट करके एंड यू हैव टू जस्ट जी। अप्लाई द कलर। तो दोज हु जॉइन जस्ट नाउ, हम लोग जो है पेंटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसके लिए मैंने जो येलो ऑकर कलर लिया एंड येलो ऑकर कलर लेके काफी सारा पानी मिलाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ ऑन द कैनवास। अब इससे क्या होता है वो मैंने फिर से बता देता हूँ आपको, रिपीट कर रहा हूँ। इससे कैनवास के ऊपर जब हम डायरेक्ट व्हाइट कलर के कैनवास के ऊपर पेंट करना शुरू करते हैं, तो आपको पीछे से व्हाइट कलर के ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई देते हैं या छूट जाता है, कलर होता नहीं है, राइट। तो वो एक चीज अपनी इससे अवॉइड हो जाती है। तो अपने कैनवास के ऊपर येलो ऑकर का एक कोट हो चुका है, तो वो व्हाइट स्पॉट्स आपको दिखाई नहीं देंगे। दूसरा ये होता है कि आपके कैनवास के ऊपर एक लेयर कलर की बन चुकी है, तो जो आप बाकी के कलर इसके ऊपर यूज करेंगे वो अच्छे से अप्लाई होते हैं, क्योंकि इससे वो थोड़ा सा जो है तैयार हो जाता है कैनवास फॉर पेंटिंग, राइट। तो इसके ऊपर एक लेयर हल्की सी रहती है, तो उसका जो कलर फैलता है या अपन जब अप्लाई करते हैं तो बड़े आराम से कलर स्प्रेड होता है ब्रशेस के थ्रू। तो ये दूसरा एक इसका फायदा है। जी। तीसरा जो है फायदा इसका ये होता है कि इसका एक आ, सर बीच बीच में कोई और वीडियो आ रहा है, सेटिंग आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। वही मेरे को समझ में नॉट नहीं आता है। और लेट एवरीबॉडी गो ऑन म्यूट। हाँ म्यूट पे चले जाइए सब, तो अपने आप कट जाता है। कैसे हटाइए, म्यूट पे तो हो गया बट अभी ये आधा मैंने आधा आ रहा है। मैंने ऐड पिन किया तो वो आ गया हाँ मेरे यहाँ अभी पे ठीक तो है, आपका। अभी ठीक है। हाँ। सो नाउ लुक एट लाइक उसका दूसरा फायदा मैंने बताया कि जो कलर बाकी अप्लाई करेंगे वो हमें कम लगते हैं, क्योंकि इस पे एक लेयर ऑलरेडी होती है। तो कलर जितना उसका सर रॉ सरफेस पे जब हम पेंट करेंगे विदाउट अप्लाइंग दिस, तो कलर उतना फैलता नहीं है, तो हमारे जो बाकी कलर है ज्यादा लगते हैं। तीसरा उसका फायदा ये हो जाता है कि तीसरा उसका फायदा ये हो जाता है कि एक इसमें जो है वार्म
या कूल, इस तरह के दो टोन्स रहती हैं, वैल्यूज। तो इसमें हम वार्म टोन एक सेट हो जाती है बैकग्राउंड से ही, तो इससे हमारा जो पेंटिंग है ना काफी ऐसा लाइवली और उठा हुआ दिखाई देता है। मतलब उसमें एक अपने आप में एक अलग सा एटमॉस्फेयर बन जाता है, जिससे कि वो पेंटिंग का लुक और ज्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है। तो ये कुछ उसके एडवांटेजेस हैं। कुछ लोग जो है येलो ऑकर से करते हैं, कुछ लोग जो है बर्न सिएना से भी करते हैं, बर्न अंबर से भी करते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन। और सबसे बड़ा एक और मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम इस तरह से ट्रांसपेरेंट कलर्स को अप्लाई कर देते हैं, तो जो आपका पेंसिल से किया हुआ स्केच है वो एक प्रोटेक्ट हो जाता है। मतलब इट इज नॉट लॉक, राइट। आप कई सारी एप्लीकेशंस यूज करते हो कि इसमें आप लॉक कर देते हैं किसी चीज को, राइट, तो वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो अब मैं अगर हाथ भी इसके ऊपर हिलाता हूँ या कुछ करता हूँ, तो वो ब्लैक कलर जो पेंसिल का है वो फैलता नहीं है, एंड बेसिकली तुम्हारा स्केच एक प्रकार से इंटैक्ट हो जाता है। इट इज नॉट गोइंग टू लॉस। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप जब पेंट कर रहे हो तो इस तरफ ऐसे रख के हाथ, तो यहाँ के एरिया में पूरा ऐसा ब्लैक ब्लैक सा अ, फैल जाता है, और स्केच कई बार हम लूज कर देते हैं अपना। तो ये तीन चार तरीके हैं। इसको बोलते हैं वॉश, कई लोग इसको मतलब ब्लॉकिंग भी बोलते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपको जो भी अच्छा लगे वो आप इस यूज कर सकते हैं इसमें टर्मिनोलॉजी। और ब्रश मैंने एकदम फ्लैट बड़े साइज का लिया था, एंड काफी सारा पानी लिया था। अगेन आई एम रिपीटिंग, नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग दिस कलर फ्रॉम माय पैलेट, सो दैट कि नेक्स्ट सेट ऑफ कलर्स में इस पे डाल सकूं और आपको दिखाई दे। सो लेट इट ड्राई फॉर फ्यू मिनट्स, राइट। सो तब तक हम बात करते हैं कि करने क्या वाले हैं। तो हमारी पेंटिंग में देर आर लाइक three major areas. Okay, one is your sky, second is your mountain, and third is your land, right? So ये तीन blocks में divided है, and then these are the elements, जो trees है या hut है या this bar, these are all elements, right? But major composition of the painting is your sky area, your mountain area, and then third is your land area. So these are the three areas. हम इस पेंटिंग को अप्रोच भी वैसे ही करने वाले हैं। सो वेन एवर वी आर डूइंग लैंडस्केप्स, रिमेम्बर ऑलवेज कि हम बैकग्राउंड से चालू करते हैं, देन मिडिल ग्राउंड पे आते हैं। सो आवर बैकग्राउंड इज योर स्काई, मिडिल ग्राउंड इज योर mountain, and foreground is your land, right? So this is how this composition is. तो हम बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, फिर मिडिल ग्राउंड पे आएंगे, एंड देन विल कम टू द फोरग्राउंड। यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल, इट इज बेसिकली इतने में ही आपको एक डेप्थ क्रिएट करनी है इस पेंटिंग में। मतलब यहाँ पर अगर कोई खड़ा है और उसको ये पॉइंट जिस तरह से बहुत दूर दिखाई देगा, वैसा आपको इसमें इफेक्ट लाना है, राइट। सो आपका इंटेंसिटी ऑफ द कलर विल बेसिकली कीप इंक्रीजिंग द मोर यू विल कम टुवर्ड्स दिस साइड, राइट। सो क्योंकि ये एरिया सबसे पास में है आपके, एंड दैट्स हाउ इट शुड बेसिकली अपीयर ऑन द लैंडस्केप एज वेल, राइट। सो हमारा जो है सबसे विजिबल पार्ट या पास में जो एरिया है जहां से ये फोटोग्राफ लिया गया है, या यहाँ से कोई भी इस पूरे सीन को देख रहा है, वो यहाँ पर है कहीं इसके बाहर, तो उसको सबसे ज्यादा क्लियर जो दिखाई देगा ये एरिया दिखाई देगा। ये एरिया रिलेटिवली क्लियर दिखाई देगा, पर इस वाले एरिया से कम क्लियर दिखाई देगा। एंड देन दिस एरिया विल बी फार, एंड देन दिस विल बी लाइक वो तो ऊपर ही है आकाश। तो इस तरह से हमें अप्रोच करना है पेंटिंग को, ठीक है। क्लियर। हम्म। यस। एक मिनट ना, मैं एक कलर लेके आता हूँ। सो हम जो कलर यूज करने वाले हैं, सबसे पहले स्काई पेंट करेंगे एज आई सेड। सो कोबाल्ट ब्लू लिया मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा,
then I took Persian blue, which is also kind of one of the blue type, but Persian blue cobalt blue से काफी ज्यादा intensive और dark रहता है. Then I'll be using white, right? So और फिर हम थोड़ा सा यूज करने वाले हैं इसमें क्रिम्जन. क्रिम्जन इसलिए यूज करूंगा क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा जो है वायलेट साइड में लेके जाऊंगा ब्लू को, तो उससे और इंटरेस्टिंग आपको कलर दिखाई देगा स्काई का. और थोड़ा मैं लूंगा बर नंबर. So these are the 5 कलर. बर नंबर इसलिए लूंगा क्योंकि बर नंबर मिलाने से कलर की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, सो दैट लाइक हमें स्काई के ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं देना है. हमारा अटेंशन जो है फोरग्राउंड के ऊपर आना चाहिए, राइट? तो अब इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक छोटा सा ब्रश, फ्लैट ब्रश है, विच इज ऑफ 4 साइज, 4 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज करूंगा. ओके. और थोड़ा सा यह ध्यान रखना है अपना स्केच को खराब नहीं करना है, तो विल हैव टू कीप इन माइंड कि हमारे जो स्ट्रोक्स हैं वो थोड़े से कंट्रोल में चाहिए. तो सबसे पहले हम कोबाल्ट ब्लू लेते हैं. कोबाल्ट ब्लू में थोड़ा टच ऑफ पर्शियन ब्लू मिलाते हैं. काफी सारा व्हाइट मिलाएंगे क्योंकि हमें लाइट स्काई रखना है, बहुत डार्क नहीं. काफी सारा मतलब बहुत सारा व्हाइट. एंड देन टच ऑफ योर रेड. इट विल ब्रिंग सम हल्का सा वॉयलेट, बिल्कुल टच किया है, नॉट वेरी मच. एंड टच ऑफ बर नंबर. टच ऑफ बर नंबर करने से थोड़ा सा ये वैल्यू इसकी कम हो जाती है, तो इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी. तो इस तरह का आपको कलर दिखाई दे रहा है आपको पैलेट के ऊपर कलर, कोबाल्ट ब्लू, हाँ जी, व्हाइट. दिखाई दे रही। हाँ. अब मैं क्या करूंगा, इसके स्ट्रोक बड़े सिंपल हैं, आप सभी इसको ये जानते हैं. तो क्रिस क्रॉस को छोटे ब्रश से क्रिस क्रॉस स्ट्रोक करूंगा. आप देखिए, और जहां ट्री आ रहा है आपको थोड़ा उसको बचाना है, बट ऐसा नहीं है कि आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर ट्री है. मतलब उसको थोड़ा थोड़ा आराम आराम से इसको करना है, बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं करना है, क्योंकि जल्दी करेंगे तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा नहीं. तो कलर्स बड़े अच्छे से अप्लाई करिए. पानी मैंने लिया नहीं है, आपने देखा होगा. आई हैव नॉट यूज्ड वाटर. इट्स ऑल कलर्स डायरेक्टली अप्लाइंग. तो ब्यूटीफुल वॉयलेट, हल्का सा वॉयलेट पर्पल टोन में ब्लू बना है. बहुत अच्छा कलर बना है. एंड इसको हम अप्लाई करते जाएंगे. जहां जहां मेरे को ऐसा थोड़ा सा ट्री है उसको संभाल के मैं कर रहा हूँ, सो दैट वी कैन एक्चुअली सी थ्रू द ट्रीज. और बाद में जब हम ट्री पेंट करने जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर ट्री था, राइट? सो फिर मैंने कलर लिया, अप्लाई. स्ट्रोक्स आर क्रिस क्रॉस, तो एक बार ऐसे पे करना है, एक बार ऐसे करना है. तो जैसे एक्स बनाते हैं, सेम वे वी हैव टू डू क्रिस क्रॉस, ठीक है? और आपके स्ट्रोक्स आपको थोड़ा सा ध्यान रख के ही करने हैं, क्योंकि जितने अच्छे से आप स्ट्रोक्स मैनेज करेंगे अपने, उतनी पेंटिंग आपको अच्छी दिखेगी. देखो कलर तो सब लोग अप्लाई कर देते हैं, बट स्ट्रोक्स आपके अच्छे से कंट्रोल नहीं रहते, तो वो विजिबल रहते हैं आपकी पेंटिंग में. एंड एनीबडी कैन मेक आउट कि आप किस लेवल के आर्टिस्ट हैं या पेंटिंग करते हैं. ठीक है, फिर से कलर बनाता हूँ. मैं कोबाल्ट ब्लू लिया, थोड़ा सा पर्शियन ब्लू लिया, बहुत सारा व्हाइट लिया, टच ऑफ रेड, टच ऑफ वर नंबर. एंड इट्स ओके अगर थोड़ा तो कलर इधर उधर भी बनता है ना, व्हेन यू क्रिएट अगेन न्यू न्यू न्यू, फिर से बनाते हैं कलर, तो थोड़ा वो अगर वैल्यू अलग भी आता है तो अच्छा है. क्योंकि क्या है, स्काई का एक जैसा मोनोटोनस कलर नहीं होता है, आप देखेंगे. बिकॉज ऑफ द लाइट इफेक्ट, द कलर्स आर ऑल्सो डिफरेंट एट टाइम, लाइक इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द स्काई. तो दैट्स फाइन. बट इसको ब्लेंड जरूर करेंगे आप, जहां पर आप ऐसा लगेगा कि आपके कलर अलग दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको ब्लेंड करने की कोशिश कीजिए, मतलब उस पे ब्रशिंग कीजिए. स्ट्रोक्स हमेशा ध्यान रखिए, स्काई में हम मैक्सिमम टाइम वी डू क्रिस क्रॉस स्ट्रोक्स. सो एक्स बनाते हैं हम, और दोनों साइड यूज करते हैं ब्रश की. ओके, दोनों साइड. सो इट इज नॉट लाइक ऐसे ऐसे नहीं करता मैं, एक बार इस तरह से और एक बार इसको पलटता हूँ उल्टा और फिर ऐसे करता हूँ, ठीक है? सो दैट वे आपका दोनों साइड का ब्रश यूज होगा.
और छोटा फ्लैट ब्रश है, जहां पर आपका माउंटेन आ रहा है उसको थोड़ा सा बचा के क्रिस क्रॉस स्ट्रोक कीजिए, सो दैट आपका माउंटेन का स्केच इंटैक्ट रहे। ठीक है। अगर आप जब ब्रश सूखने लगा, मैंने टच किया वाटर का डिप थोड़ा सा हल्का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्लूइड भी रहना चाहिए, ना तो ब्रश मूवमेंट नहीं होता है, हार्ड हो जाता है उससे मूवमेंट। तो थोड़ा टच किया मैंने वाटर का, क्योंकि काफी देर से मैं यूज कर रहा हूँ, एंड इट इज गेटिंग एक्सपोज विद द एयर, तो जिसकी वजह से अब यहाँ देखो थोड़ा सा डार्क कलर बना है। राइट, दैट्स फाइन। हल्का सा डार्क बना है, हम इसको इस तरह से इसको ब्लेंड कर देते हैं विद द प्रीवियस वन। तो स्काई में थोड़ा थोड़ा वेरिएंस रहता है, तो उसको उतना ऐसा नहीं है कि एक जैसा ही कलर बनाना है, बट इंग्रेडिएंट शुड बी सिमिलर। और अभी जब पूरा स्काई बन जाएगा, देन इट विल इवन लुक गुड। तो थोड़ा 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 क्रिस क्रॉस स्ट्रोक करते हुए कोई रिपीट करेगा मैंने कौन कौन से कलर यूज किए हैं? Sir, एनीबॉडी burn, वांट्स? sir, burn umber, Persian blue, a A white, white blue, white cobalt blue. or crimson. वेरी गुड, कोबाल्ट ब्लू एज यू राइटली सेड। इसमें छोटा फ्लैट ब्रश लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, नहीं तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, राइट? क्योंकि स्केच आपको पहाड़ का जो बना है, उसके जो कर्व्स है, राइट, वो आपको इंटैक्ट रखने हैं। और कम से कम आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर से जैसे ये पहाड़ की पीक है, फिर नीचे गया थोड़ा हल्का ऐसे, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, ये आपको दिखना चाहिए, है ना? कलर करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, वी हैव टू बी मतलब बहुत रश मत कीजिए आपकी एकदम से फटाफट 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 कलर करने लगे ना। तो थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के छोटे छोटे स्ट्रोक्स लीजिए, धीरे धीरे कीजिए, काम पे फिनिशिंग लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि
अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो आपके स्ट्रोक्स कंट्रोल नहीं रहेंगे, और वो समझ में आता है, लोग जो पेंटिंग देखते हैं ना उनको समझ में आता है आपके स्ट्रोक्स कैसे हैं। अ, अगर उनको मतलब एकदम टेक्निकली इफ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट मतलब आपको पेंटिंग देख के जिस तरह की एक वो आनी चाहिए ना, कि लोगों के मुंह से एकदम निकलना चाहिए कि वाह क्या बनाया है, मतलब वैसा वाला फीलिंग आने के लिए आपको स्ट्रोक्स के ऊपर ध्यान देना है, फिनिशिंग के ऊपर ध्यान देना है, राइट। तो किसी भी पेंटिंग को कंप्लीट करने की जल्दी मत कीजिए कि आज ही कभी कर देना है, आधे घंटे में ही करना है, डोंट डू लाइक दैट। अच्छी बात है कि आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, बट जितना आप कंट्रोल और ध्यान से करेंगे ना, अभी से आदत पड़ जाएगी आपको वैसी ही। अगर आप फटाफट फटाफट करने की कोशिश करेंगे तो वैसी ही आदत पड़ेगी, देन योर वर्क विल ऑलवेज रिमेन लाइक दैट। सो व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, आई थिंक, सो ये मेरा एक जो है स्काई का फर्स्ट लेयर बन गया है। नाउ लेट अस डिसाइड कि आपको इसके ऊपर इफ यू वांट टू डू क्लाउड or you want to keep your sky like this. So if you want to do cloud, then we'll have to actually uh, uh, do some more work here, correct? So आपके ऊपर है कि आपको रखना है क्लाउड या नहीं रखना। सो मैं रखूंगा क्योंकि मुझे क्लाउड अच्छे लगते हैं, राइट। सो ये हमारे ऊपर है। पर क्लाउड पेंट करने के बाद ये पेंटिंग थोड़ी बिजी हो जाएगी। ओके, बिजी मीन्स इट विल एक्चुअली लुक मोर, जैसे भरी भरी लगेगी। तो कई लोग क्या करते हैं, अपना कंपोजिशन इस तरह से रखते हैं कि थोड़ा सा एरिया खाली रखते हैं, सो दैट जिन एरियाज के ऊपर लोगों को फोकस कराना है वहां करना है, राइट। सो बट सिंस वी आर डूइंग क्लाउड फर्स्ट टाइम, आई वुड रिकमेंड कि लेट्स हैव क्लाउड। तो उसके लिए मैं पूरे पेंटिंग पे या पूरे बैकग्राउंड पे क्लाउड नहीं बनाऊंगा, आई चूज वन साइड जहां पर थोड़ा सा क्लाउड ही बता देंगे, है ना। सो दैट क्लाउड बनाना भी आपको आ जाएगा, एंड इफ यू वांट टू डू इन योर वर्जन मोर क्लाउड्स, यू कैन डू दैट, दैट्स फाइन, बट इट अप टू यू। अभी मैंने क्या किया, ब्रश को क्लीन कर लिया है, आ, उसको अच्छे से ड्राई कर लिया है ब्रश को क्लीन करने के बाद, राइट। अच्छे से ड्राई मतलब कपड़े से बड़ा अच्छे से दबा के पूरी तरह से उसको, उसमें से एक्सेस वाटर वो निकाल दिया। हमारे पास पैलेट पे ऑलरेडी पर्शियन ब्लू है, कोबाल्ट ब्लू है, वो दोनों कलर को थोड़ा थोड़ा लिया। आई टुक लॉट ऑफ वाइट हियर, थोड़ा उसमें बर्न नंबर भी मिलाया, तो एक ऐसा ग्रे स्टोन बनेगा, राइट। और ग्रे स्टोन बना, और मेरे स्ट्रोक्स को ऑब्जर्व कीजिए। अब मैं ब्रश को ऐसे पकड़ा है सामने, और इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, राइट, गोल गोल घुमा रहा हूँ, हल्का 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 हल्का, और रैंडम। सो स्ट्रोक्स आर बेसिकली राउंड, एंड ऊपर के जो शेप्स हैं वो थोड़े से रैंडम जैसे हैं, मतलब जैसे क्लाउड रहता है ना, उसका कोई डेफिनेट ऐसा कोई शेप नहीं, गोल है या स्क्वायर है, राइट। सो इट हैज डिफरेंट शेप्स। तो मैं थोड़ा सा इसमें इस तरह से कलर को घुमा रहा हूँ, ब्रश को हल्का हल्का गोल गोल करके जैसे इसके ऊपर लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, और साइज को उसके, सर ये क्या कलर है? ये मैंने 3 कलर लिए, कोबाल्ट ब्लू, पर्शियन ब्लू, हल्का सा बर्न नंबर, एंड वाइट। तो ये देखिए आपको एक ऐसा ब्राउनिश या ग्रेश एक बैकग्राउंड बनाया मैंने क्लाउड के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, उसी बैकग्राउंड के ऊपर जो कलर हमने बनाया था, ये तीनों का मिक्सचर यहाँ पर देखिए ब्रश के उधर मेरे, तीनों के मिक्सचर में ही थोड़ा और वाइट मिला देंगे। जो पहला वाला वर्जन था कलर का, उसमें ही वाइट और मिला दिया, और एक हल्का सेम कलर बन गया है पुराना वाला जिसमें वाइट ज्यादा है। तो अब मैं इसके ऊपर ऐसे आ, थोड़े हल्के हाथों से आई एम जस्ट पुटिंग द स्ट्रोक्स लाइक दिस, फ्लैट ब्रश है, और नीचे के साइज में इधर देखिए शेप्स आपके रैंडम है, मतलब थोड़ा कहीं
गोल हो रहा है, थोड़ा कहीं फ्लैट है, एंड लाइक दिस। और गोल गोल यू नो स्ट्रोक से हल्के हल्के से घुमा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये एक एरिया है, ये दूसरा एरिया है, ये तीसरा एरिया है। सो तीन एरियाज आपके बनने हैं। क्लाउड में हमने तीन ब्लॉक्स जैसे बना लिए हैं, और जस्ट एग्जाम्पल है। अब इसमें फिर से वो कलर लिया, यहाँ से फिर इसको हाईलाइट ऐसे किया, एंड स्ट्रोक्स आर राउंड स्ट्रोक्स। यहाँ पर तीसरा है एरिया, तो तीसरे एरिया में मैंने ऐसे किया, एंड आई एम नॉट पुटिंग लॉट ऑफ व्हाट यू से प्रेशर हियर। बहुत हल्के हाथों से कर रहा हूँ, और बहुत ज्यादा ब्लेंड नहीं करना है। तो ये एक आपका सेकंड लेयर बन गई। पहले अपनी क्या लेयर थी, थोड़ा डार्क ग्रेइश कलर था, फिर उसमें और व्हाइट मिलाया, तो ये बनाया। अब मैंने उसके ऊपर और व्हाइट लिया उसी कलर में। अब व्हाइट लेके अब इसके जो एजेस हैं, या मतलब ऊपर की तरफ के जो एरिया, उसमें वो व्हाइट मैंने डाला है, और इसको बहुत ज्यादा ब्लेंड नहीं कर रहा, छोड़ रहा हूँ वैसे। देखो, और अंदर की तरफ मतलब दिस एरिया, या बाहर के कॉर्नर वाले एरिया पे व्हाइट है, पर अंदर जैसे आ रहा है, थोड़ा हल्के हाथों से इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। तो ये एक जो कॉटन जैसा इफेक्ट आता है ना, वैसा आने लगेगा इसमें। तो कहाँ पर मैं ब्रशिंग कर रहा हूँ, बीच में ब्रशिंग कर रहा हूँ, नॉट इन द कॉर्नर या बॉर्डर पे। तो बॉर्डर रिमेन व्हाइट लाइक दैट, एंड देन बीच वाले एरिया में हल्का हल्का ब्रशिंग करूंगा, तो इट गेट मर्ज विद द प्रीवियस लेयर्स। तो ये फिर मैंने लिया। अब ये दूसरा सेक्शन ये बीच में है, इसके मैंने यहाँ पर थोड़ा बॉर्डर पे लिया हल्का व्हाइट, इसको घुमाया, और अंदर की तरफ यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा ब्रशिंग करना शुरू किया, ऐसे गोल गोल स्ट्रोक। बाहर यहाँ पर नहीं कर रहा मैं, कॉर्नर में, मतलब इसके बॉर्डर पे आई एम कीपिंग दैट वाइट एज इट इज, पर अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा इसको ब्लेंड किया, क्योंकि पीछे का कलर भी अभी गीला है, सो इट विल मर्ज। तो ये कॉर्नर पे वाइट है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा डार्क जैसा हुआ, फिर यहाँ लाइट आया, फिर यहाँ थोड़ा डार्क हुआ। अब मैं तीसरे वाले सेक्शन में जाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ वाइट लिया, एंड यहाँ पर अंदर की तरफ फिर जाके थोड़ा सा इसको मर्ज किया। तो ये एक हल्का सा ऐसा इसका बादल का एक टुकड़ा बन गया है यहाँ पर। फिर थोड़ा व्हाइट लूंगा मैं, ब्रश में प्योर व्हाइट लिया, अब इसको थोड़ा सा और कॉर्नर कॉर्नर पे इसको हाईलाइट किया। सारे स्ट्रोक्स गोल 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 थोड़े थोड़े हैं। टफ है, इट इज नॉट इजी, क्योंकि आपको क्लाउड बनाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, बट यू शुड ट्राई। राइट, इट्स नॉट दैट कि आप बना ही नहीं पाएंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो ये दिखने लगा थोड़ा थोड़ा बादल जैसा इफेक्ट। अब हमारे पास जो डार्क कलर बचा हुआ है, वो हम यहाँ पर नीचे की तरफ वो अप्लाई करते हैं कहीं कहीं। तो ये ओके, तो ये हो गया। अब लेट मी रिपीट वन मोर टाइम फॉर यू गाइस। तो क्या करूंगा मैं, वन नंबर लिया, थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू लिया, थोड़ा सा पर्शियन ब्लू लिया, थोड़ा व्हाइट लिया, एक डार्क टोन बनाई। राइट, ये देखिए डार्क टोन बनी। अब मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ गोल गोल गोल, जो भी रैंडम साइज इसका शेप है वो दिया। कोई डेफिनेट शेप नहीं होता क्लाउड का, देर आर डिफरेंट शेप। राइट, ये आपका शेप बन गया एक बेसिक। थोड़ा थोड़ा इसको नीचे की तरफ ब्रशिंग कर देते हैं, तो ये हमारा एक शेप बन गया। फ्लैट ब्रश है, पानी यूज नहीं कर रहा हूं मैं, अभी हमारा ये शेप बन गया। राइट, टुकड़ा पहाड़ों के पास बादल का ट्रेवल कर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो डार्क टोन मैं थी, इसी में व्हाइट मिलाऊंगा, तो एक लाइट टोन बनेगी। फिर इसको मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे अप्लाई करूंगा।
विथ फ्लैट ब्रश सर्कल टाइप के हैं स्ट्रोक्स। अब और वाइट लूंगा इसमें, और फिर इसके यहाँ पर एजेस पे वाइट करके अंदर की तरफ इसको ब्रशिंग करूंगा गोल गोल। सो दैट ये वाला लाइट साइड रहेगी, ये थोड़ी डार्क हो जाएगी। थोड़ा वाइट और ले लेता हूँ पैलेट पे। मैं आपके साथ एक वीडियो और शेयर करूंगा जिसमें मैंने क्लाउड के ऊपर पूरा डाला हुआ है। वैसे तो इसमें बता ही रहा हूँ आपको, बट इन केस नॉट, तो यहाँ पर फिर वाइट लिया मैंने, और ये दूसरे सेक्शन पे मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया और अंदर की तरफ इसको ब्रशिंग करते रहे। पीछे वाला कलर भी गीला है इसलिए रिलेटिवली ये डार्क हो जाएगा। फिर वाइट लिया, फिर तीसरे वाले सेक्शन पे यहाँ पर मैंने वाइट से हाईलाइट किया और अंदर की तरफ ब्रशिंग करता रहा। उसको जब पहली बार अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर वाइट, तो फिर उसमें ब्रशिंग नहीं कर रहा हूँ, ब्रशिंग में अंदर की तरफ करता हूँ या नीचे की तरफ करता हूँ, सो दैट वो एक ऐसा हाईलाइटेड रह जाता है एंड वो मतलब कॉटन जैसा इफेक्ट आने लगता है उसके। फिर वाइट लिया, अब मैंने ये वाले एरिया में थोड़ा सा वाइट लगाया, अब अंदर की तरफ इसको। तो ये इमेजिनेशन है, आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी शेप का बनाना है आपके क्लाउड, बट थोड़ा सा आपको जजमेंट लेना पड़ेगा कि कितने एरिया में क्लाउड बनाने हैं। राइट, तो फिर मैं थोड़ा वाइट लिया, अब इसमें हाईलाइट और कर दूंगा आगे की तरफ, तो ये चमकने लगेगा ऐसा। अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्रशिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा वाइट लेवल लगा दिया मैंने, उसमें ब्रशिंग बहुत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके दो क्लाउड बन गए, करेक्ट, लुकिंग लाइक क्लाउड। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? सबको आ गया? बना लोगे क्लाउड्स? जी वो ब्रश सेम यूज किया है ना सर? हाँ, एक ही ब्रश यूज किया मैंने, 4 नंबर का फ्लैट ब्रश अभी तक। ओके ओके, सो अब क्या करेंगे कि कलर्स वही लेंगे फिर से। तो फर्स्ट लेयर जो हमने बना लिया है, ब नंबर लिया मैंने, पर्शियन ब्लू लिया, सर रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ मैंने ओबीएस के थ्रू कर रहा हूँ, तो क्रिम्सन है, वाइट सर है, रिकॉर्डिंग मुझे लगा चालू नहीं है। हाँ वो जूम से चालू नहीं है, बट आई एम डूइंग इट थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशन, इट इज गोइंग ऑन। ओके सर। ओके, सो अभी क्या करा हमने, हमारे अब हम बना रहे हैं माउंटेन। माउंटेन के लिए 3 कलर लगेंगे। ओके, वन इज मिडिल टोन, सेकंड इज डार्क टोन, एंड थर्ड इज लाइट टोन या हाईलाइट। ओके, देयर आर 3 टोन्स दैट वी विल मेक। तो इसका बेस रहेगा ब नंबर, लॉट ऑफ वाइट इन इट। ओके, ये थोड़ा जजमेंट है, लॉट ऑफ वाइट, एक कलर थोड़ा सा ब्लू मिलाया मैंने इसमें, थोड़ा सा उसमें रेड मिलाया, तो ये एक ऐसा ग्रे कलर बन जाता है। दिस इज अवर यू नो मीडियम टोन, मिडिल टोन है हमारी, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ डार्क टोन। मिडिल टोन बनाने के लिए क्या किया मैंने, आई टुक ब नंबर, आई टुक 50% ब नंबर, 50% white, then touch of Persian blue and touch of crimson lake, so that gives us the middle tone. Now dark tone के लिए क्या करूंगा मैं, डार्क टोन के लिए I'll be using again ब नंबर। ब नंबर लिया, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ब नंबर में मैंने बहुत सारा पर्शियन ब्लू डाला,
और काफी सारा रेड डाला, तो ये, और इसमें हमने वाइट नहीं मिलाया है। ओके, तो पहले मिडिल टोन के लिए हमने क्या किया था, ये वाली टोन के लिए आधा बर्न नंबर, आधा वाइट, थोड़ा सा पर्शियन ब्लू, थोड़ा सा रेड। डार्क के लिए हमने क्या किया, बर्न अंबर एंड पर्शियन ब्लू को 50-50% दिया, मीन्स इसमें ही थोड़ा सा हमने रेड मिला दिया। ठीक है, तो दैट इज बिकम योर डार्कर टोन। और हाईलाइट इज नथिंग बट योर व्हाइट। सो दीज आर द थ्री टोन। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टोन से हम शुरू करेंगे, हमारे जो पहाड़ है उसको पेंट करना। एंड केयरफुली हमें देखना है कि जो स्काई है और जो माउंटेन हम बना रहे हैं, राइट, वहां पर बीच में जो है उनके छूटना नहीं चाहिए, मतलब वाइट वाइट, या यू नो वी शुड नॉट लीव एनी स्पॉट इन बिटवीन। सो ये पहाड़ के डायरेक्ट यहाँ पर तुम्हारा स्काई शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मिडिल टोन से हमने पेंट करना शुरू किया। अब हम उस एरिया को छोड़ रहे हैं जहां पर हमारी डार्क टोन या है, हाइलाइट्स हम इसके ऊपर ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है आपका, ये वाला एरिया में देखो, स्केच में आपने डार्क टोन रखा है, मतलब इसके वो किया था, राइट, ग्रे किया था पेंसिल से, तो उसको हम अपनी जो डार्क टोन बनाई है उससे हम अप्लाई करेंगे, राइट। सो यू कैन सी द विजिबल डिफरेंस बिटवीन द मिडिल टोन एंड डार्क टोन, यू कैन सी। देन यहाँ पर हमारा डार्क टोन है, तो यहाँ पर हम डार्क करेंगे इसमें। फिर जहां जहां हमें डार्क दिखाई दे रहा है वहां हम सबसे पहले डार्क कर लें। कोई रिपीट करेगा कि मिडिल टोन के लिए हमने कौन कौन से कलर किस रेशो में मिला है, जस्ट फॉर एवरीबॉडी। अब हम मिडिल टोन लेते हैं, यहाँ पर हमारे मिडिल टोन है। अभी हाइलाइट्स व्हाइट कलर को आप भूल जाइए, व्हाइट कलर वाला जो एरिया है उस पे भी आपको मिडिल टोन ही अप्लाई करनी है, और जहां पर व्हाइट आएगा बाद में वो हाईलाइट उसके ऊपर की लेयर है। ठीक है, तो आपको दो कलर से ही अभी भरना है, वन इज योर डार्क टोन एंड सेकंड इज योर मिडिल टोन। तो बता रहा है मिडिल टोन कैसे बनाई मैंने। ओके, लेट मी रिपीट। तो हम क्या करते हैं, बर नंबर लेते हैं 50%, 50% व्हाइट लेते हैं, मिक्स करके एक कलर बनता है, उसमें हल्का सा हम पर्शियन ब्लू मिलाते हैं, हल्का सा हम उसमें रेड मिलाते हैं, क्रिम्सन ले। हम डार्क लेते हैं, तो कहीं मैं डार्क से उसको कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को शेडो दिखाई दे रहा है, और उसको हल्का हल्का दोनों तरफ से ब्लेंड कर लेंगे, तो अलग से ऐसे स्पट्टा नहीं दिखना चाहिए, इट शुड बी ब्लेंडेड। फ्लैट ब्रश यूज कर रहा हूँ आपका, सेम साइज का, कोई चेंज नहीं, आज ब्रश मैंने कुछ चेंज नहीं किया।
आप स्ट्रोक्स की तरफ भी ध्यान दीजिए कि मेरा ब्रश का मूवमेंट कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह से मैं स्ट्रोक्स ले रहा हूँ ना, वो क्रिएट करेगा एक्चुअल में वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस तरह का है, स्लोप किधर से किधर आ रहा है, कहाँ पर हम क्रिस क्रॉस स्ट्रोक्स यूज कर रहे हैं, कहाँ पर हम, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम इस तरह की पेंटिंग करते हैं। तो मेरे स्ट्रोक्स को ध्यान रखिए, जब आप वीडियो देखेंगे तो यू शुड फॉलो द कलर कॉम्बिनेशन वेरी गुड इफ यू आर डूइंग दैट प्रॉपरली। बट उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरह के स्ट्रोक्स को ले रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, ठीक है? तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो अभी तक मैंने दो ही मिक्स यूज किए हैं। वन इज योर मिडिल टोन एंड सेकंड इज योर डार्क टोन। सर ये डार्क जब आप यूज कर रहे हो उसके बाद लाइट यूज करें तो ब्रश को धोना पड़ेगा ना? हाँ, धोना पड़ेगा या क्लीन करना पड़ेगा उसको कपड़े से। मैं हाँ। कपड़े से क्लीन कर रहा हूँ नीचे रख के इसके ऊपर। ओ, हल्का सा मैं इसको दबा देता हूँ, निकल जाता है। हम्म। या आप दो ब्रश रख सकते हैं इफ यू आर डूइंग इट। तो इफ यू वांट टू डू इट लाइक, आपको साफ नहीं करना है समझो, तो you can use two different brushes, one for middle and one for. ठीक है, तो ये दो लेयर बने, एक बना पीछे वाला पहाड़, एक बना आगे वाला पहाड़, राइट? तो ये आगे का एरिया। तो इसको थोड़ा सा शेप देता हूं।
ओके, तो ये हमारा एक लेयर ऑफ पहाड़ का बन गया है। अब इसको हमें थोड़ा सा डिटेलिंग करना है। डिटेलिंग के लिए मैं शुरू करता हूँ बट विल नॉट बी एबल टू कंक्लूड टुडे। अब मैं ये वाला ब्रश रख देता हूँ। आई एम टेकिंग पॉइंटर ब्रश, छोटा पतला हल्का। इसमें मैं व्हाइट लेता हूँ, प्योर व्हाइट आई एम टेकिंग, एंड देन आई एम गोइंग टू हाईलाइट फ्यू ऑफ द एरियाज। तो यहाँ से शुरू करता हूँ। राइट, सो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा, है ना, जिसको जैसे घिसते हैं ना ब्रश को, वैसा स्ट्रोक ले रहे हैं हल्के हल्के हाथों से इसको। आ, जिस जैसे ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं ना, उस तरह का स्ट्रोक है। ब्रश को रखा और इसको हल्का हल्का ऐसा घिस रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा वाइट रहेगा क्योंकि एरिया है। इसको अगेन आई एम ट्राइंग टू spread like, butter on the bread। और थोड़ा रैंडम रखेंगे तो स्ट्रोक्स फॉलो करते हैं। जूम करके आप देख सकते हैं अपना वीडियो। और जब आप इस वीडियो को देखते हैं, आई रिकमेंड टू यू टू वॉच ऑन लैपटॉप रादर जस्ट यूजिंग मोबाइल। तो मोबाइल में इतना क्लियर विजिबल नहीं होता है आपको, एंड इफ यू यूज लैपटॉप देन आप उसको थोड़ा सा अच्छे से देख सकते हैं, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी लाइक स्ट्रोक्स वेरी केयरफुली। मैं टीवी में देखती हूँ सर, ये यूट्यूब आता है ना स्मार्ट टीवी में, हाँ, बस ऐसा भी। उसमें लगाती बहुत क्लियर दिखता है सब। तो आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। हाँ, साथ में इसीलिए नहीं करती मैं क्योंकि पहले समझना जरूरी है। कलर मिक्स करो, आपका तो जल्दी जल्दी होता है, हम लोगों को हो नहीं सकता उतना जल्दी। इसमें आज आपको दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज लाइक क्लाउड। क्लाउड आपको बहुत सारी पेंटिंग में बनाने पड़ेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो आपको क्लाउड का थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए। हाँ, और ये जो माउंटेन्स जो है विथ आइस, राइट, सो वो एक टेक्निक है जो आपको यहाँ पर मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, हमने व्हाइट वाला बहुत अच्छे से करा है। अब हम थोड़ा सा उसमें बर नंबर लेते हैं, व्हाइट में बहुत सारा व्हाइट मिलाते हैं बर नंबर में। इट्स लाइक वेरी वेरी, व्हाइट ही है बट थोड़ा हल्का बर नंबर है, क्योंकि ये एरिया जो है इट्स अंडर व्हाट यू से सम शेडो। तो यहाँ पर एकदम प्योर व्हाइट नहीं आएगा, व्हाइट में थोड़ा बर नंबर मिला के कर वही रहे हैं। जैसे हम ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं वैसे ही हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं, राइट। सो बट इट इज बेसिकली डिफरेंट टोन देन द प्योर व्हाइट। थोड़ा सा बर नंबर मिला है, सो वो व्हाइट ही है बट उससे हल्का व्हाइट है, ठीक है।
ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा उसको डिटेल करें, जितना आप कर सकते हैं उतना अच्छा है, बट वो लगना चाहिए कि माउंटेन है, राइट? सो हमारा अभी अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ ऐसा दिखने लगा है कि माउंटेन है एंड बहुत सारी आइस के ऊपर जमी हुई है। अब हम इसकी और डिटेलिंग करते हैं। लेट अस अगेन गो। थोड़ा बर्न नंबर ज्यादा लिया मैंने अब, और वाइट लिया हल्का, और फिर यहाँ पर हम और इसके थोड़े स्ट्रोक्स लेते हैं ना। पहले अपने प्योर वाइट लगाया था इधर, तो इसमें थोड़े थोड़े इसमें कहीं कहीं स्पॉट्स। थोड़ा टफ है पेंटिंग, आई नो, बट आप अगर 30% भी इसका कर लेते हैं तो यू लर्न अ लॉट इन दिस पेंटिंग। तो आप उसको फेलियर की तरह मत देखिए कि हम नहीं बना पा रहे हैं या बहुत टफ है। ट्राई टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड गो फॉर इट। During course of this process, you'll learn a lot of things. Okay? डार्क एरिया थे उसमें भी थोड़े थोड़े कहीं कहीं हम स्पॉट्स वाइट के, या जो ऑफ वाइट या हमने बर्न नंबर के साथ उसके रखेंगे। इट शुड नॉट बी लेफ्ट वेरी प्लेन, क्योंकि पहाड़ पे आपको हर जगह टेक्सचर दिखाई देंगे, राइट? तो टेक्सचर आपको बनाना पड़ेंगे, तो फ्लैट सब नहीं दिखना चाहिए सरफेस। इट इज ऑलवेज some tones, impressions, texture। ये देखो, ये वाला पहाड़ इस तरफ उतर रहा है, ये पहाड़ भी इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन उसका समझ में आना चाहिए। मैंने आपको जब स्केच कर रहा था थोड़ा आइडिया दिया था कि किस तरह से मेरे को स्ट्रोक्स रखने हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट है जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर या कुछ बनाते हैं ना, पहाड़ या ग्राउंड, तो आपका फ्लो दिखना चाहिए कहाँ से किस तरफ को जा रहा है। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आई डोंट वांट यू गाइस टू स्ट्रगल, राइट? तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में